निर्मला के 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। 2 बहुएं प्रिया और निशा अमीर घर से आई थीं, जबकि सबसे छोटी बहू सिमरन गरीब घर की थी। इसलिए निर्मला अपनी दोनों बहू प्रिया और निशा के साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार करती थी, पर अपनी छोटी बहू सिमरन को कुछ नहीं समझती थी। इसीलिए प्रिया और निशा भी अपनी देवरानी की हमेशा इंसल्ट ही करती रहती थी। माँ जी देखिए, न सिमरन ने तो बिल्कुल गरीबों वाली हरकतें की है। दाल में तो मक्खन ऐसे डाला है जैसे उबली हुई दाल हो, बिना तड़के की, और रोटियों पर तो घी भी नहीं लगाया है, बस सूखी रोटी रख दी। माँ जी उसे पता है कि हमें बिना तड़के के दाल और बिना घी के रोटियां पसंद नहीं आती, फिर भी कंजूसी करती है। सिमरन, तू इधर आ, मैं तुझे अभी बताती हूँ। क्या हुआ है माँ जी? अरे तू गरीब घर से आई है तो तू हमें भी गरीब समझने लगी है क्या? जब घर में किसी चीज की कमी नहीं है तो तू इतनी कंजूसी क्यों करती है? आज तूने खाने में देसी घी और मक्खन क्यों नहीं डाला? माँ जी देसी घी और मक्खन खत्म हो गया है, जो था वो मैंने यूज कर लिया। माँ जी, अभी 2 दिन पहले ही तो देसी घी मंगवाया था और इतनी जल्दी खत्म भी हो गया। कहीं यह देसी घी खुद तो नहीं खा जाती है, क्योंकि इसने मायके में तो कभी देसी घी खाया नहीं होगा। नहीं माँ जी, घी तो रखा था, पर कल प्रिया भाभी और निशा भाभी ने मुझे मालपुआ बनाने का बोला था, तो सारा घी मालपुआ बनाने में ही लग गया। अरे अब तो मेरी बहू के खाने पर भी नजर लगाएगी। अरे तू गरीब घर की है, इसीलिए तो ऐसी हरकतें करती है। अब जा यहाँ से। प्रिया बहू रमेश को फोन लगाओ, वह नौकर के हाथों 5 किलो देसी घी भिजवा देगा। सिमरन रसोई में जाकर रोने लगी। उसे अक्सर ऐसे ही अपमान सहना पड़ता था। हर समय उसे उसके गरीब परिवार से आने के लिए ताना मिलता रहता था। उसकी सास उसे हमेशा ताने देती रहती थी। सिमरन की जेठानियां उसकी सास को हमेशा सिमरन के खिलाफ भड़काती रहती थीं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और नया साल आने वाला था। घर में नए साल के आने की पार्टी की तैयारी चल रही थी। प्रिया और निशा ने नए साल के आने की पार्टी में अपने घर वालों को भी इनवाइट किया था। बस सिमरन के ही मायके वाले रह गए थे। माँ जी, मैंने और निशा ने हमारे घर पर फोन लगाकर बोल दिया है कि न्यू ईयर की पार्टी में आना है, पर सिमरन के घर पर फोन लगाना अभी रह गया है। आप सिमरन को बोल दीजिए, वह अपने घर पर फोन लगाकर उन्हें भी इनवाइट कर ले। अरे छोड़ो ना प्रिया बहू, उन गरीबों को बुलाने की क्या जरूरत है? पार्टी में तुम दोनों के घर से सब लोग आ जाएंगे। अब तुम्हारे मायके वालों में और सिमरन के मायके वालों में जमीन आसमान का फर्क है। सिमरन के परिवार वाले अगर हमारी आलीशान पार्टी में आए तो हमारी और तुम्हारे परिवार वालों की बेइज्जती हो जाएगी। नहीं माँ जी, मैं तो कहती हूँ उसके मायके वालों को हमें जरूर इनवाइट करना चाहिए। सबके सामने उनका ऐसा अपमान करेंगे कि वह हमेशा याद रखेंगे। आप इधर आइए, मैं आप दोनों को समझाती हूँ। प्रिया और निशा अपने सास के साथ मिलकर सिमरन के परिवार वालों को अपमानित करने की प्लानिंग करती हैं। सिमरन बहू, हमारे यहाँ पर नए साल की पार्टी है। प्रिया और निशा बहू ने अपने मायके वालों को फोन करके इनवाइट कर लिया है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने मायके वालों को फोन करके नए साल की पार्टी के लिए इनवाइट कर लो। इस बार नया साल हम सब साथ में मिलकर ही मनाएंगे। जी माँ जी, मैं अभी फोन करके उन्हें इनवाइट कर लेती हूँ। सिमरन को जरा सी भी भनक नहीं थी कि उसके पीछे उसकी जेठानी और सास उसके खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे ही थोड़े दिनों बाद 31 दिसंबर का दिन आ जाता है। सिमरन के ससुराल में पार्टी की तैयारी चल रही थी। प्रिया और निशा के मायके वाले आने शुरू हो गए थे। प्रिया और निशा ने एक बार भी किचन में जाकर नहीं देखा। वह तो अपने मायके वालों के साथ ही बातों में लगी हुई थी। सिमरन बहू मेहमानों को स्नैक्स पकवान दे दिया। ना अच्छे से घी मिर्च मसाला मक्खन सब बढ़िया डाले हैं, ना कोई कंजूसी मत करना। मेहमान खुश होकर जाने चाहिए। और तुम्हारे माता पिता भाई बहन सब कहाँ रह गए हैं? बड़ी देर कर दी उन्होंने। आने में वह लोग भी समय पर आ जाते तो पार्टी का मजा ले लेते। जी माँ जी, मैंने अच्छे से मसाले मिर्च सब डाले थे और मैंने मेहमानों को पकवान परोस दिए हैं। और मेरे मम्मी पापा भाई बहन बस थोड़े टाइम में आने वाले हैं। तभी सिमरन के मम्मी पापा भाई बहन आ जाते हैं। आइए आइए, नमस्ते जी नमस्ते। आओ, बड़ी देर कर दी। आने में पार्टी शुरू हुए 1 घंटा हो गया है और आप इतनी देर से आ रहे हैं। आज 31 दिसंबर की वजह से बहुत भीड़ थी। ऑटो भी नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से ऑटो मिला और हम यहाँ आए।
इस वजह से आने में लेट हो गए। अरे अरे, मैं तो भूल ही गई थी। वो प्रिया बहू और निशा बहू के घर वाले गाड़ी से आए हैं ना, तो मुझे आप लोगों का ध्यान ही नहीं रहा कि आप लोगों के पास तो गाड़ी ही नहीं है और आप लोगों इतनी हैसियत भी नहीं है कि आप गाड़ी खरीद लो। खैर छोड़ो, आओ आप सबको प्रिया बहू और निशा बहू के घर वालों से मिलवाती हूँ। समधन जी, हम आप सब लोगों के लिए कुछ मिठाई लाए थे नए साल के आने की खुशी में। रख दीजिए। वैसे हमारे घर तो वह मार्केट में बड़ी दुकान है ना, वहीं से हमारे यहाँ शुद्ध घी की मिठाई आती है। देखते हैं, अगर हमने नहीं खाई तो नौकरों को दे देंगे, आखिर उनका भी तो नया साल है ना। सिमरन सब सुन और समझ रही थी। वह अब तक यह जान चुकी थी कि उसके मायके वालों का बहुत अपमान हो रहा है, पर वह उसे समय चुप रही। आलोक यह सब देख रहा था। सिमरन, अपने मम्मी पापा के लिए प्लेट लगा दो, सब लोग खाना खा रहे हैं। शिवम, मेघा, चलो तुम लोग भी खाना खा लो, चलो। जी हाँ, मैं बस लगा ही रही थी। मम्मी पापा, शिवम, मेघा, आप लोग बैठो, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। सिमरन जैसे ही खाना लेने के लिए रसोई में जाती है, वह देखती है सारे बर्तन खाली है, उसमें खाना था ही नहीं। सिमरन घबरा जाती है। अरे बर्तन में तो खाना ही नहीं है, मैंने तो बहुत सारा खाना बनाया था। क्या हुआ सिमरन, तुम परेशान क्यों हो? अपने घर वालों के लिए खाना लगाओ। अच्छा नहीं लगता? वह सब ऐसे ही बैठे हुए हैं। क्या खाना लगाऊं? खाना तो बचा ही नहीं है। मैंने इतने सारे पकवान बनाए थे, बल्कि ज्यादा ही बनाए थे। रसोई में तो कुछ भी नहीं बचा है। अभी इस समय में किसी से कुछ भी नहीं सकती हूँ। अच्छा नहीं लगेगा इतने सारे मेहमानों के बीच में पूछना। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुमने ज्यादा खाना बनाया था तो खाना इतनी जल्दी खत्म में कैसे हो गया? मैं अभी मन और भाभीियों से यह बात पूछता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता। सब मेहमानों के बीच में बैठे हैं, रहने दीजिए आप। मैं अभी सबके लिए कुछ न कुछ बना देती हूँ, थोड़ी देर लगेगी। रुको, मैं बाजार से कुछ ऑर्डर करता हूँ। तुम कहाँ? अभी इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ बना पाओगे? नहीं नहीं, बाजार का मंगाओगे तो सबको पता चल जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ बना लेती हूँ। सिमरन के मायके वाले कब से बैठे हुए थे। सिमरन मार्केट से कुछ मंगवाने के लिए भी मना कर रही थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा वगैरह को तो ये बात पता था कि सिमरन ने सारा खाना तो घर पर बनाया है। सिमरन अपने मम्मी पापा का सम्मान रखने के लिए जल्दी जल्दी पुरिया और साथ में आलू की सब्जी बनाने लगी। तभी उसकी सास और जेठानी रसोई में आ गई। अरे सिमरन, तुम ये पुरिया क्यों तल रही हो? इतना सारा खाना तो रसोई में रखा हुआ है। अरे भाभी, आप समझते क्यों नहीं हो? सिमरन अपने मम्मी पापा भाई बहनों को गरम गरम खाना खिलाना चाहती है। इसने हमारे घर वालों को तो ठंडा खाना खिला दिया, अब अपने घर वाले को बढ़िया पकवान खिलाना चाहती है। इसके घर वालों ने तो कभी ऐसा खाना खाया नहीं होगा ना, तभी ये ऐसा कर रही है। जब इतना खाना पड़ा था तो यह सब बनाने की क्या जरूरत थी? सिमरन, ये देखो कितना सारा खाना बचा हुआ है। ये थोड़ी है कि हम अच्छे खासे पैसे वाले हैं तो खाने की बर्बादी करें। माँ जी, थोड़ी देर पहले तक यह खाना नहीं था। रसोई में सारे बर्तन खाली थे। मुझे नहीं पता था कि भाभीियों ने सारा खाना कमरे में रखा हुआ है। मुझे सब समझ आ गया है माँ जी। मैं चाहे जितना मर्जी आप लोगों के लिए कर लूँ, पर आप लोग हमेशा जानबूझकर मुझे अपमानित करना चाहते हो। कमरे में मेरी मम्मी पापा और भाई बहन बैठे हुए हैं। अब मेरा मन नहीं है कि मैं इस घर में रहूं। मैं उन लोगों के साथ अपने घर जा रही हूँ, अपनी माँ के घर। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई मेरा अपना है ही नहीं। आलोक जी, मैं अब यहाँ पर नहीं रुक सकती हूँ। जहाँ पर इज्जत नहीं है वहाँ से चले जाना ही बेहतर होता है। रुको सिमरन, तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब हम यहाँ रहेंगे, नहीं जहाँ मेरी पत्नी की इज्जत नहीं, वहां पर मुझे भी नहीं रहना है। मैं भी कब से अपने आप को रोक कर बैठा हूँ। अरे आलोक, ऐसा नहीं कहते हैं, कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें होती रहती है। सिमरन, गुस्सा थूक दो। और माँ, आप सब भी नए साल के दिन ऐसी हरकतें करके घर में सबका क्यों मूड खराब कर रही हो? सिमरन, शांत हो जाओ, अभी घर में सब मेहमान हैं, हम इस बारे में कल बात करेंगे। सिमरन की सास और जेठानियां सब यही सोच रही थीं कि उन्होंने सिमरन के साथ कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी।
आलोक और सिमरन ने अलग रहने का फैसला कर लिया और कुछ दिनों बाद वह अलग रहने चले गए। सिमरन की सास और जेठानियों को बाद में खुद पर पछतावा होने लगा, क्योंकि सिमरन के रहते उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था। पर सिमरन के जाने के बाद उनके सर पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई और उन्होंने सिमरन जैसी अच्छी स्वभाव वाली बहू का साथ छोड़ दिया, उसका तिरस्कार किया। सिमरन अपने पति आलोक के साथ अपने छोटे से घर में सुकून से नए साल में नई जिंदगी की शुरुआत करती है।